फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। एसेट्स एंड लायबिलिटीज, साथ में क्या क्या लिखा? ये जितने भी आइटम है सब बढ़ाने के लिए क्या करते हैं और घटाने के लिए, ठीक है। बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। इसी तरीके से जितने भी आइटम है क्या क्या है? ये जितने भी आइटम है बढ़ाने के लिए क्या करते हैं और घटाने के लिए, सारी की सारी जर्नल एंट्री हमारी इसी के ऊपर चलनी है। तो जरा जर्नल एंट्री पे आते हैं और सीखते हैं कि जर्नल एंट्री किस तरीके से हमें बनानी है। ये गोल्डन जर्नल एंट्री मैं आपको ये सिखाऊंगा आज वाली क्लास में। मैंने ध्यान से समझना क्योंकि समझने वाला काम है। क्या लिखा हमने यहाँ पे? मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। अगर मिस्टर ए बिजनेस में कैश लगाता है या फिर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, तो आपको मैंने सिखाई थी जब पहले एंट्री कराई थी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में, तो हर चीज बिजनेस के नजरिए से सोचना है। तो बिजनेस में क्या होगा? एक तो कैश आ जाएगा और बिजनेस के ऊपर कर चढ़ जाएगा, ऐसे ही होगा, सिखाया था ना। एक तो कैश आ जाएगा और दूसरा बिजनेस के ऊपर कर चढ़ जाएगा। यार मैं अभी आपको 1000 का नोट दे दूं तो आपके ऊपर क्या होगा? 1000 का नोट जेब में आ गया, लेकिन ये 1000 का नोट कर जाए क्योंकि मैंने बोला जब मैं मांगू तब दे देना मुझे वापस। ऐसे बिजनेस में होता है। तो कैश बढ़ गया और दूसरा कैपिटल भी क्या हो गया? बढ़ गया। अच्छा, कैश क्या होती है हमारी? एसेट। बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। कैपिटल क्या होती है हमारी? लायबिलिटीज। कैपिटल एक तरीके की लायबिलिटीज ही होती हैं, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। जर्नल एंट्री कैसे बनाओगे? डेबिट वाला पहले लिखेंगे, क्रेडिट वाला बाद में। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो ना, ये देखो कैश अकाउंट डेबिट, देख रहे हो? हेलो, टू कैपिटल अकाउंट। और 4 करके हम इसमें नरेशन लिख देंगे। नरेशन में सर क्या लिखेंगे? ये जो लाइन है पूरी, चाहो तो यही लिख सकते हो। समझ में आया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? ठीक है। इसी तरीके से कुछ और चीजें समझो, जैसे कि मान लो डिपॉजिट ₹1000 इन बैंक। अच्छा, बैंक में जमा करा दिया 1000 पे, तो क्या होगा? बैंक बढ़ जाएगा और कैश कम हो जाएगा। यार आपके पास ही 1000 पे है, आप जाके बैंक में जमा करा देते हो तो बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा आपका। मान लो एक्सिस बैंक में आपका अकाउंट है तो एक्सिस बैंक बढ़ जाएगा और कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो देखो बैंक बढ़ गया और कैश क्या हो गया? कम। बैंक क्या होती है हमारी? एसेट। एसेट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। इसी तरीके से कैश क्या होती है हमारी? एसेट। एसेट क्या हो रहा है यहाँ पे? घट रहा है। घटने पे क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या जर्नल एंट्री होगी? डेबिट वाला हमेशा पहले बोलना है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देख रहे हो? पढ़ के बताना दोबारा से। देख रहे हो यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी है, ऐसे ही आपको जगह छोड़नी है, फॉर्मेट ऐसे ही फॉलो करना है। मैं कई बार बच्चों को कहता हूं कि लाइन बना के जरूर करना है सॉल्व, लेकिन कई बार क्या करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, बिना लाइन के सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। नहीं यार, अभी से आदत डालो लाइन की, क्योंकि अगर अभी से आदत नहीं डालोगे तो आने वाले टाइम में आपको बेकार लगेगा ये। ओके, अगली एंट्री है परचेज गुड्स फॉर 1500। ये मान लिया कैश पे, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी नाम नहीं लिखा। ओके, तो 1500 अगर कैश पे परचेज किया गुड्स, तो पहले याद है आप स्टॉक बढ़ाते थे, अब स्टॉक नहीं लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है? परचेज। अच्छा, कैश पे सामान खरीदोगे तो पैसा जाएगा, देख रहे हो कैश चला गया, और परचेज क्या हो गया? अच्छा, परचेज ऊपर वाले में आता है, नीचे वाले में? ऊपर वाले में। ये ऊपर वाला नीचे वाला क्या है जी? वो जो टेबल बताई है उसी को बोला है मैंने। डेबिट और कैश एसेट्स होती हैं, ऊपर वाले में आता है। घटाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। क्या जनरल एंट्री होगी? बोलो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट वाली एंट्री पहले और क्रेडिट वाली टू करके, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, आगे अगली एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ₹5000 इन कैश। कैश में सामान खरीदा, बेशक नाम भी है लेकिन यहाँ पे क्या है? कैश। अच्छा, कैश में सामान खरीदोगे तो क्या होगा? कैश चला गया। ओके, और क्या हो जाएगा? गुड्स आ जाएगा, तो इसे परचेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेज। तो क्या जनरल एंट्री बनेगी बताओगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अरे वाह यार, इंटेलिजेंट हो गए हो आप तो।
गुड। अगली एंट्री है हमारे पास, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर वाई ₹1,000। अब यहां पे कैश का नाम ही नहीं है, कहीं कैश का नाम है, सिर्फ नाम लिखा है, तो इसे उधार पे मानेंगे। किस पे मानेंगे? तो परचेज गुड्स तो आ गए, लेकिन क्या हमने उसे पैसे दिए? नहीं। तो कौन है उस, क्या नाम है उस पर्सन का? मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई क्रेडिटर है ये, और लायबिलिटीज एक तरीके की। बढ़ गया क्रेडिटर, क्यों भाई? कर्ज नहीं बढ़ा आपके ऊपर, आप किसी से सामान उधार खरीदते हो लेकिन अभी उसे आपने पैसे नहीं दिए, तो कर्ज नहीं बढ़ेगा आपका? बढ़ेगा ना, इसलिए यहां पे इसे बढ़ाया है। परचेज हमारा बढ़ गया और क्रेडिटर भी हमारा बढ़ गया। परचेज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट, और क्रेडिटर बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिटर हमारी लायबिलिटीज होती है। एंट्री क्या बनेंगी बताओगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई, ये नाम लिखना है जो यहाँ पे है, देखो परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई। अच्छा, मिस्टर वाई ही लिख लो तो भी चलेगा, मिस्टर वाईज अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा। मिस्टर वाई लिख रहे हो तो अकाउंट ही नहीं लगेगा, अगर अकाउंट लगाना चाहते हो तो अपोस्ट्रोफी लगा के एस लगाओ और फिर अकाउंट लगाओगे। हेलो, जरा जनरल एंट्री बोलना दोबारा से यहां से। मिस्टर वाईज अकाउंट, क्लियर है? इसके बाद अगली एंट्री है, सोल्ड गुड्स फॉर ₹1,500। 1,500 रुपए में हमने सामान बेच दिया। बताया किस पे? किसको? नहीं, तो कैश पे मानेंगे। किस पे मानेंगे? अच्छा, जब सामान बेचोगे तो क्या होगा? एक तो कैश आएगा, कैश पे बेचा है। दूसरा, आपकी सेल बढ़ेगी। मैं कहूं मैंने पूरे दिन भर में ना 4 मोबाइल फोन बेचे, मान लो मोबाइल फोन बेचने की दुकान है और 4 मैंने मोबाइल फोन बेचे, अब 5वां अभी बेच दिया, तो सेल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, तो इसलिए सेल बढ़ी हमारी। ठीक है जी, तो 1500 से सेल बढ़ गया। अच्छा, सेल ऊपर वाले में आता है नीचे वाले में? नीचे वाले में। बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। और कैश एसेट्स होती हैं, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट। जनरल एंट्री क्या होगा? डेबिट से शुरू करते हैं, बोलो एंट्री क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बन गया एंट्री। क्लियर है? चलो जरा अगला बताता हूं मैं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू मोहन इन कैश, ध्यान से देखना, मोहन को कैश में सामान बेचा। यहां पे नाम मोहन का भी है और कैश भी है, तो जब कभी भी नाम मोहन और कैश दोनों आए तो मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में भी बताया था, और अगर नहीं किया तो यहां डायरेक्टली समझ लो, जब कभी भी नाम आ जाए और कैश आ जाए तो उसे कैश ही मानना है। अच्छा, सेल करोगे तो सेल बढ़ेगी, दूसरा कैश, सेल करोगे तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। कैश हमारी एसेट्स होती हैं, बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, और सेल्स नीचे वाले में आता है, रेवेन्यू होती है, बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्या जनरल एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर है? ये देखो ना, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कोई दिक्कत? इसके बाद अगली एंट्री हमारे पास, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर जेड फॉर ₹3,000। अब नाम लिखा हुआ है यहां पे, तो सिंपल सी बात है क्रेडिट पे होगा। जब कभी भी किसी का नाम बताए, और एक बात और, सर हमेशा क्रेडिट मानेंगे नहीं, जिस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसको क्रेडिट पे मानेंगे, सिखाया हुआ है हमने आपको। बिजनेस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? जब सामान बेचोगे उधार किसी को, तो बिजनेस की सेल बढ़ेगी, एक तो बिजनेस की सेल बढ़ेगी, और दूसरा क्या होगा? मिस्टर जेड जिसको हम सामान बेच रहे हैं वो हमारा डेटर है, डेटर क्या होगा? इससे इंक्रीज होगा। मान लो मैं तुम्हें आज पैसे दूं उधार पे, मान लो चलो ये मैंने ये पेन बेच दिया आपको 10 रुपए का, तो एक तो मेरी सेल बढ़ गई, और दूसरा मुझे आपसे कल पैसे लेने हैं, मेरी एसेट है ये। तो डेटर हमारे एसेट्स होते हैं, एसेट्स को बढ़ाने के लिए डेबिट करते हैं, और सेल्स रेवेन्यू, रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए क्या? क्रेडिट। जनरल एंट्री क्या होगी? जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो देखो जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कोई डाउट जी? इसके बाद अगली एंट्री हमारे पास, पेड टू वाई ₹900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। अब पीछे वाई से शायद सामान परचेज किया था हमने, देखो वाई से परचेज किया था कितना? 1000 का, और अब हमने इसको 900 रुपीज दे दिया। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो जब पैसे दोगे तो 900 रुपीज गया आपके पास से। अच्छा, वाई को कितने देने थे हमें? 1000। मान लो मुझे किसी को पैसे देने थे 1000, मैं जाके उसको बोलता हूं ले 900 रुपए पकड़, अब मेरे से पूछियो मत, बस बाकी सब खत्म कर डिस्काउंट। तो मेरे सर से जो कर्ज उतरा वो 900 का या 1000 का? 1000 का उतरेगा, क्योंकि मैं उसे पैसे नहीं देने वाला, तो इसलिए हम क्रेडिटर पूरा 1000 से कम कर देंगे। समझ में आया? क्योंकि अब क्रेडिटर हमारा पूरा 1000 से कम हो गया, क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है फुल सेटलमेंट। क्या लिखा हुआ है? फुल सेटलमेंट का मतलब अब कोई लेना देना नहीं रहेगा इससे।
और जो 100 रुपीज है वो क्या हो गया हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट एक तरीके का रेवेन्यू है और रेवेन्यू 100 रुपीज का है। अच्छा चलो लेके चलते हैं। वाई हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिटर लायबिलिटीज कम करने के लिए क्या करते हैं डेबिट। कैश, कैश क्या हो रहा है कम, एसेट है, एसेट कम करने के लिए क्या करते हैं क्रेडिट। और डिस्काउंट ये रेवेन्यू है, नीचे वाले में आता है, बढ़ाने के लिए क्या करेंगे क्रेडिट। अब जनरल एंट्री क्या बनेगी वाइज कैपिटल सॉरी वाइज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। देखो वाइज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कैश, ये आपस में ऊपर नीचे हो सकते हैं। अच्छा इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो मिस्टर वाइज अकाउंट डेबिट, मिस्टर वाइज अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज हमने देने थे, कैश से हमने कितना दिया उसे 900 और 100 रुपीज का क्या हो गया डिस्काउंट। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। क्लियर है, मजा आ गया। तो ये जो गोल्डन एंट्रीज हैं इसे आपको याद करके आना है। उम्मीद करता हूं आज वाली क्लास को आप सभी ने एंजॉय किया होगा। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।